बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की दास्तान हयात एपिसोड 3। आखिरी सज़ा। मैंने कुछ आवाज़ें सुनी जैसे लोग आपस में किसी बात पर बहस कर रहे हों। एक तो उमैया था, मगर ये एक और ज़रा धीमी सी आवाज़ किसकी थी? मैंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, मगर सूरज जो इस वक्त अपनी पूरी हौलनाकियों के साथ आग बरसा रहा था, मुझे चुंधियाए दे रहा था। कुछ रकम का जिक्र हो रहा था। ये तो कोई नई बात नहीं थी, मक्के का मामूल था। मक्के में दौलत कमाने का शौक बबा की तरह फैला हुआ था। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा जी चाह रहा था मैं दोबारा सो जाऊं और फिर गुलाम की हैसियत से कभी न जागूं, कभी नजर ना आऊं उन लोगों को, कभी उनकी आवाज़ें न सुनूं। अब मैं वो जान गया था जो आज से पहले नहीं जानता था। अल्लाह रहीम व करीम जब किसी को इस दुनिया से उठाता है तो उसके अमल में नरमी होती है, लेकिन इंसान जब अपने किसी साथी की जान लेना चाहता है तो उसके लिए निहायत अज़ियतनाक मंसूबे बनाता है। मगर उस कड़े वक्त में भी अल्लाह अपने बंदों के शामिल हाल रहता है। मेरी इस आजमाइश की घड़ी में वो मेरे साथ भी था। उसी ने इस आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए मुझे एक ख़ास शऊर देकर अपने करम से नवाजा। अब मेरे कानों में एक तीसरी आवाज़ आई, बड़ी जानी पहचानी आवाज़। अबू जहल मुजस्सम इख्तियार बना तहकमाना अंदाज में कह रहा था, यह हमारे उसूल के खिलाफ है कि ग़ुलाम को सज़ा ख़त्म होने से पहले ख़रीदा या बेचा जाए। मैंने अपने हवास कायम करने की कोशिश की। अब ये उमैया था। ये ग़ुलाम तो पहले ही मर चुका है। अगर अबू बकर उसकी लाश के 100 दरहम देता है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अबू बकर? अच्छा, तो ये थी वो धीमी सी आवाज़ जो मैंने कुछ देर पहले सुनी थी। मगर अबू बकर यहाँ क्या करने आए हैं? धूप की शिद्दत के बावजूद मैंने आंखें खोलीं और इस छोटे से अमल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने अपने सारे जिस्म का जोर लगा दिया हो। धूप के दहकते जहन्नम के उस पार से मुझे उमैया की आवाज़ आई। वो आपे से बाहर हो रहा था, चीख चीख कर कह रहा था, गुलाम जिंदा है, जिंदा है, मैंने अभी उसे हरकत करते देखा है। वो निहायत तेज़ी से मेरे करीब आया और सरगोशी के से अंदाज में मेरे कानों के पास मुंह लाकर बोला, सांस ले, अरे बदबख्त स्याफार्म हैवान, सांस ले। सारा नक्शा ही बदल गया था। वो शख्स जो घंटों से मेरे खून का प्यासा था, मुझे जिंदा रहने के लिए कह रहा था। देखा जाए तो जिंदगी में हंसी कम और हंसने के मौके ज्यादा होते हैं। उमैया फिर कुछ कह रहा था, अबू बकर, गुलाम ने अपने जिस्म की हरकत से अपनी कीमत चढ़ा ली है। अब 100 में नहीं, 200 में सौदा होगा। 200 दिरहम मेरे हवाले करो और ले जाओ इसे। मेरे ऊपर रखे हुए भारी पत्थर हटा लिए गए। मेरी मुश्कें खोल दी गईं। बिलाल एक बार फिर बिका, एक बार फिर खरीदा गया, लेकिन इस बार सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक नौजवान ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरी आंखें खून और आंसुओं से इतनी धुंधलाई हुई थीं कि मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आया। कुछ देर में मेरी नजर ठहरी तो मैंने उसे पहचान लिया। ये ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे। ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा, बिलाल अब तुम आज़ाद हो। मैं खामोश रहा। इस एक फिक्रे के बाद मैं कह भी क्या सकता था। उधर उमैया लहक लहक कर अपनी रकम गिन रहा था। उसकी हंसी थी कि थम नहीं रही थी। इब्ने अबू कुहाफा, तुमने इसके 200 दिरहम दिए हैं, मैं तो इसे 100 पर भी बेचने को तैयार था। इस पर एक कहकहा गुंजा। अब मैंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, एक शख्स जिसका चेहरा कंदील की तरह रोशन था। उमैया, धोखा मैंने नहीं, तुमने खाया है। मुझसे पूछो तो यमन की बादशाही भी इसके आगे हेच है। क्या मेरी कीमत वाकई इतनी बढ़ गई थी? मेरी टांगें लरज रही थीं। चलना तो दरकनार, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे एक बाजू से पकड़ा, ज़ैद ने दूसरे से, और मुझ नीम मुर्दा को आधा रास्ता चलाते और आधा तकरीबन घसीटे साथ ले गए। 5 दिन तक मैं अबू बकर के घर एक तारीक कमरे में बेहोश पड़ा रहा। कभी थोड़ी देर के लिए होश भी आ जाता था, मगर ज्यादा अरसा बेहोशी तारी रहती थी। मेरे बिस्तर के गिर्द सरगोशियां करते हयूले मुझे मरहम लगाते, तेल मलते और मेरे बदन पर ठंडे भाहे रखते। एक बार मुझे होश आया तो मैंने कमरे के एक गोशे में किसी को इबादत करते देखा और फिर बेहोश हो गया। 6ठे दिन सुबह के वक्त मैं चंद कदम उठाने के काबिल हो गया। मैं अपने कदमों पर चलकर बाहर खुली फिजा में आया तो अबू बकर की खुशी की इंतहा न रही। वो फौरन एक बकरी लाए और मेरे सामने उसका दूध धोकर मुझे पिलाया। फिर वो बोले, अल्लाह के रसूल मुतवातिर 3 दिन तक तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारी सेहत की दुआ करते रहे। जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा उन्होंने दुआएं जारी रखीं। तुम्हारी सेहत पर वो इतने खुश थे कि मैंने कभी किसी को इतना खुश नहीं देखा। वो कहते थे, बिलाल इस्लाम में दाखिल हो गया है।
कल हम दोनों उनकी खिदमत में हाजिरी देंगे। अबू बकर मुझसे पहले भी 6 गुलामों को आज़ाद करा चुके थे, जिनमें आमिर बिन फहीरा रदियल्लाहु अन्हु जैसे लोग भी शामिल थे। कुछ लोग कहते हैं मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाला 7वां शख्स था, कुछ कहते हैं 9वां, लेकिन मेरे लिए यही बहुत है कि मैं साबिकूनल अव्वलून में था। बहुत बड़ा एजाज़ था ये एक बेनवा गुलाम का। मेरी औकात ही क्या थी, मैं वही तो था जो एक पत्थर के नीचे पड़ा पाया गया था। दूसरे दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे उनकी खिदमत में ले गए। उनकी कुशादा पेशानी उनकी आला ज़र्फ़ी और नजाबत का मज़हर थी। उनकी मुस्कुराहट रूह में खुशियों की लहर दौड़ा देती थी। उनकी खूबसूरत मुतनासिब आँखों की स्याही में गहरे बादामी रंग की हल्की सी आमेज़िश थी। हाथ मिलाते थे तो मजबूती से, और उस वक्त तक गिरफ्त ढीली नहीं करते थे जब तक दूसरा उनका हाथ नहीं छोड़ता था। ज़मीन पर उनके कदम इतने हल्के पड़ते थे कि लगता था पानी पर चल रहे हैं। पीछे देखने के लिए मुड़ते थे तो सिर्फ गर्दन नहीं मोड़ते थे, बल्कि कमर से उनका सारा जिस्म साथ मुड़ता था। ये मोहम्मद थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं पहली मर्तबा उनसे मिला तो वो तिनकों की एक सादा सी चटाई पर अपने आमजाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा तो आंखें भर आईं। अली ने, जो उस वक्त बच्चे थे, उनका हाथ थाम कर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं? ये कोई बुरा आदमी है क्या? नहीं अली, नहीं, ये वो शख्स है जिसे अल्लाह की खुशनूदी हासिल हुई है। ये कहकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे और मुझसे बगलगीर हो गए और मुझे गले लगाए लगाए फरमाया, बिलाल, जब तक दुनिया कायम है ये बात याद रखी जाएगी कि इस्लाम की राह में अजियत बर्दाश्त करने वाले पहले शख्स तुम थे। उनके गरम गरम आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। जब से मेरे माँ बाप अल्लाह को प्याले हुए थे, ये पहले शख्स थे जिनके मोहब्बत भरे आंसू मैंने अपने चेहरे पर महसूस किए थे। मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने एक गड्ढे की तह से बहिफाजत बाहर निकाल लिया हो। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए ये लम्हा खुशी का नहीं था। मेरी खुशी का क्या महल था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार थे। कायनात का सबसे पाक साफ दिल मेरी वजह से गमज़दा हुआ था। ये बात मेरी फहम से बाहर है कि नसारा इस बात में क्या खुशी महसूस करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए रोए थे। मुझ नाचीज़ की समझ में तो यही आता है कि किसी पैगंबर को रंजीदा करना कोई खुशी की बात नहीं है। सब मुझे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए आंसू बहाए, तुझे बहुत बड़ा मर्तबा हासिल हुआ, तूने बड़ी मंजिलत पाई, लेकिन मुझे उनसे इख्तलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने साथ चटाई पर बैठने के लिए कहा। इस बात पर मैं चौंक गया। कहाँ मैं, कहाँ वो आली नसब। मैं आज तक कुरैश के किसी फ़र्द के सामने नहीं बैठा था। मेरा मनसब ये था कि मैं उनके रूबरू जाऊं तो इस्तादा रहूं। एक ही चटाई पर उनके साथ बैठने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं इंतहाई तज़ब्ज़ब के आलम में था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मखसूस मशफ़क़ाना अंदाज में मेरी मदद फरमाई। देखो बिलाल, अगर तुम बैठोगे नहीं तो अली हमको अपने खेल नहीं दिखाएगा। मैं बैठ गया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा अहले मनसब के पहलू में एक ही चटाई पर, और यहीं से मेरी 22 साल पर मुहित शब व रोज़ का ये साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक रहा। इस तमाम अरसे में मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ चला, उनके साथ सफ़र किए। मदीना मनव्वरा में उन्हें सुबह नमाज के लिए बेदार करने की सआदत भी मेरे मुकद्दर में आई। सुबह जब मैं अजान के लिए जाता तो पहले उनको बेदार करता, उनके हुजरे के दरवाजे पर हल्के से दस्तक देता और कहता, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया है। हाँ, मैं सहाबी रसूल था और ये वो मर्तबा है जिस पर शाहाने आलम रश करते हैं। उस दिन जब मैं उनके साथ चटाई पर बैठा तो बैठा क्या, अर्श की बुलंदियों तक उठ गया। जब अली अपने खेल दिखा रहे थे तो सारा घर खुशियों से मामूर हो गया था। वो फलांगते थे, कूदते थे, कलाबाजियाँ लगाते थे, उल्टी सीधी, और फिर हवा में उछलते तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हवा ही में पकड़कर अपने बाजुओं में ले लेते। बच्चों को उनसे बड़ा प्यार था। वो उनकी तरफ खींचे चले आते थे। ऐसा लगता था कि उनके अंदर कोई कशिश है जिसे सिर्फ बच्चे ही देख सकते थे। वो लोगों से उनकी उम्र और मिजाज की मुनासबत से गुफ्तगू करते थे। बच्चों से बच्चों की बातें, बच्चों के लतीफ़े, बच्चों के मिजाक, और बड़ों से बड़ों की दिलचस्पी की बातें। एक दिन मदीने में नमाज पढ़ने तशरीफ़ लाए।
तो शानों पर एक छोटी सी बच्ची को सवार कराया हुआ था। ये बच्ची एक नन्हे फरिश्ते की तरह मस्जिद में सबसे ऊंची नजर आ रही थी और अपनी मासूमियत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल खींचने की गुस्ताखी भी कर रही थी। उसे बहुत देर तक शानों पर बिठाए रखा, उतारा उस वक्त जब नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज खत्म करते ही फिर उसे उठा लिया। उस बच्ची का नाम उमामा रदियल्लाहु अन्हु था। ये हुजूर के नवासी और खतीजा रदियल्लाहु अन्हा की हमशीरा हाला की पोती थीं। अबुल आस और ज़ैनब की दुख्तर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ता हूँ तो बात कहीं से कहीं जा निकलती है। बेशुमार वाक़यात जहन में उभरने लगते हैं। किसको छोड़ूं, किसको बयान करूं, कहाँ से इब्तिदा करूं, कहाँ इंतहा। उनकी यादों, उनकी बातों ने मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों के एक एक लम्हे को हुस्न से भर रखा है। चारों तरफ नूर ही नूर फैला महसूस होता है और नूर के उस दायरे में मैं एक स्या नुक्ता। कितनी रहमत है मुझ पर अल्लाह ताला की। अली रदियल्लाहु अन्हु के खेल अभी जारी थे कि बाकी अफराद ख़ानदान भी वहाँ आ गए। खतीजा, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों मुख्तरान, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम, फ़ातिमा, ये अपना एक अलग हल्का बनाकर बैठ गईं। सब ने मुझे निहायत अपनायत की नज़र से देखा। फ़ातिमा ने तो बैठते ही मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। हबशा कहाँ है, कैसा है, वहाँ के दरख्त कैसे होते हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, चिड़ियाँ कैसी होती हैं। मैं बेचारा क्या जवाब देता, मैंने तो हबशा कभी देखा ही नहीं था। इधर उधर के जवाब देता रहा। इतने में उम्मे कुलसूम ने खजूरों की एक टोकरी लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। हुजूर नरम नरम पक्की पक्की खजूरें उंगलियों से दबा दबा कर देखते और मुझे देते जाते थे। खुद खाने के लिए जो खजूर भी हाथ में आती खा लेते थे। फिर खुदीजा ने हमारे लिए बकरियों का ताज़ा दूध मंगवाया। खुदीजा अपने शौहर से 15 साल बड़ी थीं। दराज कद, खुश खराम, खुश मिजाज, पुरवकार। उस उम्र में भी वो एक खूबसूरत खातून थीं। वो 25 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में रहीं और जब तक इंतकाल नहीं फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया और ना कभी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया। खुदीजा के इंतकाल के वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। दोनों का आपस में बेहद प्यार था। जिंदगी बड़ी खुशियों में बसर हो रही थी। उनके कोई औलादे नरीना नहीं थी। 2 बेटे पैदा हुए थे, कासिम और अब्दुल्ला, लेकिन उनका सुगर सिनी ही में इंतकाल हो गया था। कासिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली औलाद थे, ज़ैनब से भी पहले। उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम पड़ी। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे छोटे थे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी। अब दिन ढलने लगा था, साए दराज होते जा रहे थे। बाहर थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हो गई थी और मक्का, जो धूप की हिद्दत में दम साधे पड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा था। मक्का हवा के झोंकों से बेदार होता है। गर्मी में इतनी घुटन होती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। हवा चली तो सब ने गहरे गहरे सांस लेकर उसका खैर मकदम किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो बाहर बैठते हैं, सहन में मौसम बेहतर होगा। मैं उठने को तो उठ गया, लेकिन उठते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तकरीबन अपाहिज हूं। मैं अपना बोझ नहीं संभाल पा रहा था। लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अबू बकर ने लपक कर मुझे सहारा दिया और अपने बाजुओं में संभाल कर मुझे दोबारा बिठा दिया। खुदीजा ने यह सूरत हाल देखी तो बेटियों को आवाज देकर कहा कि कंबल और गरम तेल ले आएं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और इलाज था। उन्होंने फरमाया, उठने की कोशिश करो बिलाल, खून को गर्दिश में आने दो। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं अपनी टांगे सीधी नहीं कर पा रहा था। उन पर वजन डालने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे खींचकर उठाने की कोशिश की और मैं उनका हाथ थामे ऊपर उठता चला गया। इस बार जब मैं खड़ा हुआ तो अपना सारा दर्द वहीं चटाई पर ही छोड़ आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मोजज़े नहीं दिखाते थे। उन्हें बीमारों को शफायाब करने का कोई दावा नहीं था। वो मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, पानी पर चलकर नहीं दिखाते थे, लोहे को पानी पर तैर कर लोगों को हैरत में मुब्तला नहीं करते थे और ना जख्मों से निढाल गुलामों का दर्द रफा करने के लिए कोई एजाज दिखाते थे। उस शाम भी जब उन्होंने मुझे उठाया और उनके हाथ के लम्स से मेरा सारा दर्द दूर हो गया तो उन्होंने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया था। वो इन बातों से बहुत बुलंद थे। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि मुझे तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत अता की। ये उनका वस्फ था कि वो हर शख्स के अंदर छुपी हुई कुव्वतों और सलाहियतों को देख लेते थे और उसे उनका शऊर दे देते थे। जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि हर शख्स के अंदर फितरी तौर पर रहम का जज्बा मौजूद है तो उन्होंने सबको उसका इदराक करा दिया
और इस तरह इंसान की ये फितरी खूबी उभर कर सामने आ गई और जिंदगी का रोजमर्रा बन गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल बशरियत के दायरे में ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी विलादत भी दायरा बशरियत में हुई, उनकी वफ़ात भी। ये बात अपनी जगह मुस्लिम है कि अल्लाह ने उनको वो कुछ मरहमत किया जो पहले किसी नबी के हिस्से में नहीं आया। अल्लाह ने उन्हें कुरान हकीम अता किया और यही कलाम इलाही जो हमें उनकी वसातत से मिला सबसे बड़ा मौजिज़ा है। चलते चलते उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बिलाल, तुम अल्लाह को किस किस तरह जानते हो? मेरा दिल अल्लाह की शहादत देता है। वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुए। चंद कदम और चले तो मैंने मजीद कहा, मैं अल्लाह को जानता हूँ लेकिन फिर भी नहीं जानता। क्या अल्लाह तलाश से मिल सकता है? वो खामोश कदम बढ़ाते रहे। मैं उनसे ज़रा पीछे था, शायद उन्होंने मेरा सवाल नहीं सुना था। फिर वो रुके और अपने सारे जिस्म के साथ निहायत दिलकश अंदाज में मुड़ते हुए बहुत अपनायत और ताल्लुक के लहजे में मुझसे मुखातिब हुए, हाँ बिलाल, तलाश से, उसकी इबादत करने से, उसकी हम्दो तौसीफ करने से और उसके बंदों के साथ हमदर्दी करने से अल्लाह ताला अपने बंदे के करीब हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना, बंदा अल्लाह को नहीं पाता, अल्लाह ताला खुद बंदे को तलाश करता है। ईमान बंदे की अपनी सिफ्त नहीं, अल्लाह का अतिया है। उनके चेहरे पर अजीब इस्तकामत और तमानियत थी, लहजे में यकीन की कुव्वत झलकती थी। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझे इल्म है कि अल्लाह तक रसाई का रास्ता इस्लाम है। उस यादगार दिन में इस्लाम का लफ्ज़ मैंने दूसरी मर्तबा सुना था, मगर अभी तक इस लफ्ज़ का असल मफहूम मुझ पर वाजिल नहीं था। वैसे हर बार सुनने के बाद इस लफ्ज़ के मानी में वुसअत पैदा होती जाती थी। उन्होंने मेरी बेइल्मी और कम मायगी को महसूस किया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाने लगे, इस्लाम का मतलब है अपने आप को अल्लाह ला शरीक की मर्जी के ताबे कर लेना। इस्लाम का मतलब है सब इंसानों के साथ नेक सलूक करना, ख्वाह वो किसी रंग, किसी नस्ल, किसी मनसब के हों। इस्लाम नोए इंसान की मुसावात का पैगाम है। इस्लाम इंसान के लिए अल्लाह ताला का मुंतखब किया हुआ दीन है। उन्होंने मेरे कंधे से हाथ उठा लिया और शर्मीले से अंदाज से मुंह फेर लिया। शायद उन्हें ख्याल आया हो कि उन्होंने एक कुंदा नात तराश से बहुत कुछ बहुत जल्दी कह दिया। सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, उन्होंने दबी जुबान में कहा, जैसे अपने आप से मुखातिब हों। ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी पहली मुलाकात और इस तरह मेरे इस्लाम की इब्तिदा हुई। मेरे हालात वाकई बदल गए थे। अब मैं ऐसे घर में रहता था जहां गुलाम खाने नहीं थे और ना डरे सहमे चेहरे देखने में आते थे। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह का घर था, लेकिन अबू बकर अपने मेहमानों के लिए मेज़बान कम और खादिम ज़्यादा थे। सुबह सवेरे उनका पहला काम ये होता था कि वो अपनी 3 बकरियों का दूध धोते, नहीं बल्कि इससे भी पहले वो नमाज पढ़ते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब को मोहब्बत और शफ़क़त की ख़ास तालीम थी, मगर इन सब में अबू बकर रज़ी अल्लाह सबसे ज़्यादा शफ़ीक व खलीक थे। उनके मिजाज में बेहद धीमापन था, बहुत हलीम तबा, नहायत भले मानस इंसान थे। यही नहीं, वो बहादुरी और शुजात के हर इम्तिहान में भी पूरे उतरे। घर का अदना से अदना काम भी अपने हाथ से करते थे। तारीख भी उनका मिजाज ना बदल सकी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब वो उनके खलीफा हुए तो उस वक्त तकरीबन निसफ दुनिया उनके ज़ेरे निगही थी और उनकी फ़ौजों की हैबत से दुनिया की अजीम सल्तनतों के ऐवानों में लर्जा था। वो अपने घर की दहलीज पर बैठे अपने हाथों से अपने जूते मुरम्मत करते देखे गए। मैंने अबू बकर को आते देखा तो एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे खरीद कर आज़ाद किया। मेरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उल्टा उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, गोया मेरा ही उन पर एहसान था और गोया वो रकम भी मैंने ही दी थी जिससे मुझे ख़रीदा गया था। अबू बकर कहने लगे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ग़ुलामों को आज़ाद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। ये बात उन्होंने शर्माते कही, बल्कि ये कहते हुए उनकी ज़बान एक आध बार लड़खड़ाई भी, शायद इसलिए कि अपनी ईमानदारी से मजबूर होकर वो मेरे सामने एतराफ़ कर रहे थे कि उन्होंने मुझे अपने सवाब की गर्ज से आज़ाद कराया है। लेकिन नेक कामों के पस मंज़र में इस किस्म की रूहानी खुद गर्जी तो हर दीन का हिस्सा है। वो कहने लगे, बिलाल, अब तुम्हें नए काम करने होंगे और शायद इतने सख्त कि अब से पहले कभी न किए हों। मेरे मुंह से मान निकला, जो हुक्म आका। मेरे जवाब से उन्हें बहुत दुख पहुंचा। मुझे भी फौरी तौर पर एहसास हुआ कि ये अल्फाज कहकर मैं दोबारा अपने माजी की जुल्मत में दाखिल हो गया और अब इतनी तारीकी में हूं कि पता नहीं उन्हें नजर भी आ रहा हूं या नहीं। मैंने ये 3 नामुनासिब अल्फाज ही नहीं कहे थे, बल्कि उन्हें कहते हुए मैंने गुलामों के मखसूस अंदाज में अपना सर भी निहोड़ा लिया था। अबू बकर ने दूध का बर्तन जमीन पर रखा,
और दोनों हाथों से मेरे दोनों कान पकड़ लिए और मेरी पेशानी से अपनी पेशानी बार बार टकराते हुए कहा, बिलाल सुनो, गौर से सुनो, तुम एक आजाद इंसान हो, तुम्हारा कोई आका नहीं है, लेकिन आजाद राह कैसे जाता है ये तुम्हें सीखना होगा। ये कहते जा रहे थे और पेशानी से टकरे मारते जाते थे। मैं हर टक्कर पर हाँ 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 कहता जाता था। फिर वो यकायक हंस पड़े और उन्होंने मेरे कान छोड़ दिए। देखो बिलाल, मैं तुम्हें यही सिखा सकता हूं कि जब कोई तुमसे मुखातिब हो तो चौंक न पड़ा करो। बात करते वक्त लोगों के चेहरों पर नजरें रखो और अपने साए को अपना ही साया समझो। ये सब जरूरी बातें हैं। वो कहते कहते रुक गए। एक बिल्ली जिसके पेट में बच्चे थे जमीन पर रखे हुए दूध के बर्तन के गिर्द मंडलाने लगी। अबू बकर की सारी तवज्जो उधर हो गई। उन्होंने एक प्याले में दूध निकाला और बिल्ली के आगे रख दिया, यानी मुझसे पहले उस नए मेहमान की तवाज़ो हुई। ये बात मुझे अजीब सी लगी। मैं होता तो शायद एक ठोकर मारकर बिल्ली को भगा देता, लेकिन नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना था। मुझे याद है जब हम मक्के की तरफ 10,000 की फौज के साथ पेशकदमी कर रहे थे तो एक जगह हमारे रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो फौज को रास्ता बदलने का हुक्म दे दिया और हम उस बच्चों वाली कुतिया से 100 गज दूर नया रास्ता बनाकर गुजरे। सारे के सारे 10,000, महज इसलिए कि बच्चों वाली कुतिया परेशान ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में पहले नबी थे जिन्होंने जानवरों पर रहम करने की ताकीद की। एक बार उन्होंने फरमाया था कि बंदा एक बिल्ली पर जुल्म करके जहन्नुम में जा सकता है और एक बेजुबान को पानी पिलाकर इनाम पा सकता है। लेकिन इस वक्त ये सारी बातें मेरे लिए नई थीं। मैं सोचता था बिल्ली को दूध दिया जा रहा है और मुझे नहीं, मुझे उसकी शिकमसेरी का इंतजार करना है। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था कि बिल्ली के पास जमीन पर बैठे हुए उस अजीम और हलीमुन नफ्स इंसान ने अपना सिलसिला कलाम दोबारा शुरू किया, वहीं से जहां से टूटा था। ज्यादा जरूरी नुक्ता यह है बिलाल कि गुलाम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और मुस्तकबिल का होना बहुत अहम है। ये कहकर वो जरा पीछे हटकर बैठ गए ताकि जरा फासले से बिल्ली को दूध पीते देखें। मुझे अभी ये सीखना था कि जिन्हें अल्लाह से प्यार होता है उनके लिए हर जानदार चीज में मदरसे खुले होते हैं, जानवरों में, फूलों में, फलों में। अबू बकर रजी अल्लाह के लिए रऊद दुबारे हयात की हर लहर, गुलशन जिंदगी की हर लर्जिश, फर्शो अर्श के दरमियान तख्लीक़ इज़्दी का अदना से अदना मजहर एक दर्स था। बिलाल, अगर मैं तुम्हें एक कलम बना दूं तो तुम लिखना सीखने की कोशिश करोगे? ये सवाल ऐसे पूछा गया जैसे बेइरादा हो, जैसे मेरे लिए इसका सुनना भी जरूरी नहीं था। हालांकि यही नादानिस्ता सवाल मेरे लिए गुलामी से कती नजात का पेश खैमा बना। गुलामी से असल रिहाई मैंने अबू बकर की तरबियत से पाई, उनकी उस रकम से नहीं जिससे उनने मुझे खरीद कर आज़ाद किया था। गोया अबू बकर का हकीकी एहसान वो था जो उनने मुझे दिया, वो नहीं जो उनने मेरे लिए दिया। अबू बकर की रहबरी और निगरानी में मैं लिखना सीख गया। मैं स्याही बनाने के लिए नील के पत्ते लाता था, मगरब से फजर तक इन्हें पानी में भगोए रखता, फिर सुबह इन्हें कूटता और कूट कर स्याही बना लेता। मैं खाल पर लिखता था, दरख्तों की छाल पर लिखता था, भेड़ के कंधे की सूखी हड्डी पर, गीली जमीन पर, राख पर, पत्थरों पर, गर्ज हर उस चीज पर जिस पर लिखा जा सकता था। चलते फिरते मैं हवा में भी उंगलियों से कुछ न कुछ लिखता रहता था। हर रोज अबू बकर मुझे थोहर का एक नया कलम तराश करके देते थे। अब उनकी सुबह का मामूल यूं हो गया था, पहले नमाज, फिर कलम, फिर बकरियों का दूध। मैं लिखने बैठता तो अक्सर वो मेरे पीछे आ खड़े होते, मुझे लिखते देखते रहते और मेरी इस्लाह करते। एक दिन उन्होंने मुझे अंतरा की नज़में ला कर दी, जिन्हें मैंने पहले एक एक लफ्ज और फिर एक एक मिसरा करके जोर जोर से पढ़ना सीखा। अंतरा सहराओं का शहजादा था। उसके अजीम कारनामे, यका व तन्हा कई कई से लड़कर दादे शजाद वसूल करने की दास्तानें, उसकी नेकियों के किस्से, मेहमान नवाजियों की कहानियाँ, अबला से मोहब्बत के अफसाने और अबला के इश्क में ढले हुए उसके रूमानी अशार ज़बान ज़दे खलाइक थे। अंतरा अपने अहद का हीरो था, उसका कोई सानी नहीं था, ना शमशीर जनी में ना शायरी में। मुझे उसका हर मिसरा मबहूत कर देता था। ये उसकी नज़्म की अजमत का तकाजा था, मगर मेरा उनसे एक ताल्लुक ये भी था कि अंतरा भी मेरी तरह हबशा की एक गुलाम खातून का बेटा था। एक दिन अबू बकर बाहर से आए तो बहुत खुश थे। मैं अपने लिए स्याही बना रहा था। मुझे स्याही बनाते देखकर और भी खुश हुए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे स्याही से दागदार हाथ पकड़कर चूम लिए। तुम्हें पता है आज रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया?
अबू बकर मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे गद्दे के पास ले गए, बैठने को कहा और साथ ही खुद भी बैठ गए। जो खबर वो लेकर आए थे उसके लिए इतना एहतमाम जरूरी था। जब हम बैठ गए तो उन्होंने कहा, तालिब इल्म की स्याही शहीद के खून से ज्यादा कीमती है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। मैं उठा और मैंने अपने दोनों हाथ स्याही के बर्तन में डबो दिए, फिर हाथ बाहर निकाले और बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। स्याही पर स्याही की तह जम चुकी थी।